ऐसे एक लड़का है जो कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। पिता के ही चरणों में गाता रहूं यह गीत दोबारा। यीशु मसीह ने मेरे लिए तेरे लिए लहू बहाया। यीशु मसीह ने तेरे लिए मेरे लिए लहू बहाया। उसकी क्या बात है जिसने है हमको बचाया। नाम है आपका? मैम वैसे तो मेरा नाम अर्पित है, लेकिन लोग मुझको प्यार से बुलाते हैं सूर्या, क्योंकि मैम मैं यीशु मसीह भगवान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और आज मैं उन्हीं के बदौलत आज इतने बड़े इंडियन आइडल के मंच में आ पाया हूँ। कहाँ से आए हो? मैम मैं कहाँ से आया हूँ मैं क्या बताऊँ मैम, और अपने सफर के बारे में क्या ही बताऊँ मैम। मैं तो बहुत ही दूर से आया हूँ, आज से यहाँ से 900 किलोमीटर दूर से। ना ही मैम मेरे पास कुछ पैसे थे कि मैं यहाँ से साधन से आ सकूँ। मैम जैसे तैसे मैं पैदल आया, कुछ गाड़ी वालों को रोका कर मैम उनसे थोड़ी दूर तक लिफ्ट ले लेता था, क्योंकि मैम मुझे इंडियन आइडल के मंच में आना जरूरी था। अच्छा जी हाँ मैम, आपने सही सुना। लेकिन मैम मैं हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि मैम मेरे साथ में यीशु मसीह भगवान है। आज मैं उन्हीं की बदौलत आज इतने बड़े इंडियन आइडल के मंच में आ पाया हूँ। नहीं तो मैम हम जैसे लोगों की औकात नहीं है कि इतने बड़े इंडियन आइडल के मंच में खड़े हो सके। ये मंच कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? सच्ची बताना और खुल के बताना। सर ये मंच मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। यहाँ आने का मकसद ये नहीं कि मैं यहाँ से जीत कर जाऊँ। यहाँ आने का मकसद बस ये है कि मैं अपनी आवाज को लाखों लोगों तक पहुँचा सकूँ। जी हाँ सर, आज मैं बात करने जा रहा हूँ यीशु मसीह भगवान जी के बारे में, जो कि मैम इनका जन्म एक छोटे से गाँव में हुआ आज से 2000 साल पहले, और इनका हमेशा से एक छोटा सा उद्देश्य था। जैसे आप अपने आप का ख्याल रखते हो, आप वैसे बाहरी लोगों का ख्याल रखो, क्योंकि मैम हमारे यीशु मसीह भगवान बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा लोगों को भला चाहा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी हाँ मैम, और मैम इनकी कही हुई बात से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ मैम। मैं चाहे जिस भी बुरे वक्त में फंस जाऊँ, अगर मैं हमेशा यीशु मसीह भगवान को याद कर लूँ तो मैम मेरा हमेशा भला ही होता, कभी किसी का बुरा नहीं होता। वाओ, आपके साथ आपके मम्मा पापा या कोई फैमिली से आप? नहीं सर, आज इस मंच में आया हूँ तो मैं अकेले आया हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं आए, क्योंकि मैम मेरे पास खुद इतनी दूर आने के लिए 1 रुपया नहीं था, तो मैम अपने माँ बाप को मैं कैसे लेकर आता। लेकिन मैम खैर कोई बात नहीं, यीशु मसीह भगवान जी की बदौलत आज इस मंच में मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मैम हमेशा उनकी बताए हुए राह में चला हूँ और आज उन्हीं की बदौलत आज इस मंच पे खड़ा हूँ। और मैम जब हमारे साथ यीशु मसीह भगवान हो तो मैम हमें किसी की जरूरत नहीं, हमारे माँ बाप हमेशा दिल में रहते हैं और यीशु मसीह भगवान हमेशा हमारे मन में रहते हैं। तो भगवान बस यही चाहता हूँ। जी हाँ मैम, मैं हमेशा आप लोगों से यही बात बोलना चाहता हूँ, हमेशा यीशु मसीह भगवान जी के बताए हुए राह में चलो, आपका भी भला होगा। ये पोटली में क्या लाए हैं आप? मैम ये पोटली नहीं है, ये कठपुतली है। कठपुतली? कठपुतली क्यों? मैम इस कठपुतली में क्या है मैं आपको क्या बताऊं मैम इसमें खाना है और खेल दिखाने वाला सामान है और कुछ कपड़े हैं। जी हाँ मैम, क्योंकि मैम हमको जब भूख लगती है, जब हमारे पास पैसा नहीं होता है, तो मैम हम खेला दिखा के 150 रुपए कमा लेते हैं और मैम उसी से खाना खरीद के मैम आधा खाना खाते हैं और आधा पोटली में भर लेते हैं, क्योंकि मैम हमें इज्जत का खाना मंजूर है, किसी बुरे काम करके मंजूर नहीं कमाना। क्योंकि मैम हमेशा यीशु मसीह भगवान ने एक बात सिखाया है, हमेशा अच्छे कर्म करो और बाकी ऊपर वाला है ही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। खैर कोई बात नहीं मैम, वक्त सबका बदलता है। वैसे मैम मेरे अंदर कई प्रकार का टैलेंट है। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसा मतलब कोई फोक वाला गाना सुना रहे हो? नहीं सर, आज मैं कोई फोक वाला गाना नहीं सुनाने जा रहा हूँ, आज मैं बहुत ही बेहतरीन गाना सुनाने जा रहा हूँ, जो कि पूरा गाना सुनकर पूरा इंडिया का पूरा वर्ल्ड सुनकर हैरान हो जाएगा, रो पड़ेंगे। मैं आज गाना जा रहा हूँ यीशु मसीह भगवान जी के प्रति गाने, जो गाना सुनेगा वो रोने लगेगा। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे इस गाने को इतना वायरल करो कि पूरा दुनिया देखे, और मैम गाना स्टार्ट करने की इजाजत चाहता हूँ। तुम्हारे पास जो कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ, चलो गाओ। ओके सर, ओके मैम, मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे
तो सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। ये Come on, brother, come on. महिमावान यीशु संसार का उद्धार करता। महिमा के महिमावान यीशु संसार का उद्धार करता। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, तेरा नाम है अनंत महिमा। यीशु यीशु यीशु। तू है आदि तू है अंत, तेरे बिना कुछ भी न बना। तू है रचयिता जीवन दाता, तेरे शब्द से संसार चला। है आदि तू है अंत, तेरे बिना कुछ भी न बना। तू है रचयिता जीवन दाता, तेरे शब्द से संसार चला। तेरे नाम से पर्वत कांपते, तेरे नाम से दरिया रुकते। यीशु यीशु यीशु। महिमा के महिमावान यीशु संसार का उद्धार करता। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, तेरा नाम है अनंत महिमा। तू क्रूस पर लहू बहाया हमारे पाप धोने को। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा मौत को हराने को। क्रूस पर लहू बहाया हमारे पाप धोने को। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा मौत को हराने को। तेरी विजय से हमें जीवन मिला, तेरे प्रेम से दिल बदल गया। यीशु यीशु यीशु। महिमा के महिमावान यीशु संसार का उद्धार करता। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, तेरा नाम है अनंत महिमा।
महिमावान यीशु संसार का उद्धार करता, महिमा के महिमावान यीशु संसार का उद्धार करता, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, तेरा नाम है अर्थ महिमा। यीशु 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 यीशु। पहली कंटेस्टेंट या पहला कंटेस्टेंट कौन है, उसको जानने के लिए हम इतने बेताब हैं, क्योंकि वो आवाज जो सारेगामापा की शान बन सकती है हमारे सामने बहुत जल्द होगी। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, वाओ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। मैडम जी प्रणाम। प्रणाम, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ मैडम जी, आप कैसे हो? मैं भी अच्छी हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तो धर्मेंद्र है, पर मेरी पहचान ये नाम नहीं है, बल्कि वो मसीहा है जिसने मुझे राख से उठाकर आज इस मंच तक पहुंचाया है। आप कितने साल के हो? मैडम जी मेरा उम्र तो सिर्फ 20 साल है, लेकिन इन चंद सालों में मैंने मौत को करीब से और अपने यीशु मसीह को अपने साथ चलते देखा है। करते क्या हैं आप? मैडम जी मैं लोगों को अपनी आवाज से उस मसीहा की मोहब्बत सुनाता हूँ जिसने टूटे हुए दिलों को जोड़ना और गिरते हुए को थामना सिखाया है। तो आपने ट्रेनिंग ली है? मैडम जी इंसान से तो कोई तालीम नहीं मिली, लेकिन जब भी टूटा और अकेले पड़ा तो यीशु मसीह की रूह ने मेरे सुरों को तराशा और मेरी असली ट्रेनिंग वही है, आसमानी आवाज। मतलब यही है मैडम जी कि जब सीखने के लिए पास में पैसे नहीं थे और सिखाने वाला कोई इंसान नहीं था, तब बंद कमरे में सिर्फ मेरी प्रार्थना और मेरे यीशु मसीह का साथ था। उन्होंने ही मेरे दर्द को सुर दिया और मेरी खामोशी को संगीत बनाया। मेरी हर तान उनकी दी हुई गवाही है। आप यहाँ क्यों आए हैं? सर मैं यहाँ जीत और हार के लिए नहीं आया, बल्कि एक गवाही देने आया हूँ कि जब दुनिया आपका हाथ छोड़ देती है ना, तब यीशु मसीह हाथ थाम लेते हैं। मैं यहाँ उन लाखों टूटते दिलों को ये बताने आया हूँ कि अगर मुझ जैसा मामूली लड़का अगर यहाँ खड़ा हो सकता है, तो उनके लिए खुदा का दरवाजा हमेशा के लिए खुला हुआ है। क्या बात है। ये मंच कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए, सच्ची बताना और खुल के बताना। सर सच कहूँ तो यह मंच मेरे लिए एक कंपटीशन नहीं है। क्या? इसमें हैरान होने की क्या बात है नेहा मैम, ये सिर्फ मेरे लिए कंपटीशन नहीं है, मेरे यीशु मसीह का किया हुआ वो वादा है जिसे आज मैं अपनी आंखों से पूरा होते हुए देख रहा हूँ। अच्छा। ये मंच मेरे लिए वो जगह है मैडम जी जहाँ मेरी बरसों की खामोशी को आवाज मिली है। बहुत सही बात, बहुत सही बात। और सर मैं यहाँ सिर्फ शो जीतने नहीं आया, बल्कि यह दुनिया को दिखाने आया हूँ कि जब आपके पास कुछ खोने को नहीं होता है, तब भी अगर आपके पास ईमान है तो आप अर्श से फर्श तक का सफर तय कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है विनम्रता जी, क्या बात है। और सर यह मंच मेरी उस जीत की गवाही है जो हर मान चुके हर इंसान के लिए एक उम्मीद बनेगी। मैं ये कुछ देख रही हूँ, आपका फॉर्म हट गया है। ये हाउ डिड दिस हैपन? आउच, ये कैसे हुआ? मैडम जी
यह फाटा हुआ फॉर्म उन रास्तों की धूल और उस संघर्ष की कहानी है जिसे मैं पार करके आया हूँ। ओके। जब भूख और गरीबी इंसान को हर तरफ से घेर लेती है ना मैडम जी, तो अक्सर कागज और कपड़े दोनों ही जवाब दे जाते हैं। जी। लेकिन सर, कागज भले ही फट गया हो, मेरा यीशु मसीह पर भरोसा और यहाँ तक पहुँचने का मेरा इरादा आज भी बिल्कुल साबुत है। आप गाना सीखे हो? मैडम जी, किसी उस्ताद की फीस भरने के पैसे तो नहीं थे, इसीलिए जब भी दिल टूटता या भूख लगती थी तो मैं घुटनों पर बैठकर यीशु मसीह के सामने रो पड़ता। वही रोना धीरे धीरे इबादत बन गया और वही इबादत आज मेरा संगीत बन गया। मैंने सुरों को किताबों से नहीं, अपनी तकलीफों से सीखा। तो आप क्या गाने वाले हो आज? मैडम जी, आज मैं कोई गाना नहीं बल्कि अपने दिल की एक पुकार गाने वाला हूँ। मैं वो कलाम पेश करूँगा जो मेरे यीशु मसीह की मोहब्बत और उनकी दया की गवाही देता है, जिसने मुझ जैसे गुनाहगार और टूटे हुए इंसान को आज इस काबिल बनाया है कि आज आप सबके सामने खड़ा हो सका हूँ। अच्छा, चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। कोई पागल कहे, दीवाना कहे, सर फिरा कहे या मत वाला कहे, प्रार्थना कराने में पागल हूँ, गीत गाने में दीवाना हूँ, वचन सुनाने में सर फिरा हूँ, संगति करने में मत वाला हूँ। वो लड़का है दीवाना यीशु के नाम का, हर सुबह उठे बस गुणगान का, कभी उपवास में कभी प्रार्थना में, हर पल रहता है अपने प्रभु के ध्यान में। लोग हंसे उस पर, कहे ये पागल है, पर दिल कहता मैं तो मसीह का दीवाना हूँ। कोई पलटन कहे, दीवाना कहे, सर फिरा कहे या मत वाला कहे, प्रार्थना कराने में पागल हूँ, गीत गाने में मैं दीवाना हूँ, वचन सुनाने में सर फिरा हूँ, संगति करने में मत वाला हूँ। गरीबों को खाना खिलाता वो, दुखियों के आंसू पोंछ जाता वो, बीमारों के लिए झुकता घुटनों पे, यीशु के नाम में दया मांगता है वो, कहता मेरे प्रभु ने दिया जीवन, अब मैं भी जीऊं उसी के लिए सदा। कोई पागल कहे, दीवाना कहे, सर फिरा कहे या मत वाला कहे, प्रार्थना कराने में पागल हूँ, गीत गाने में दीवाना हूँ, वचन सुनाने में सर फिरा हूँ, संगति करने में मत वाला हूँ। वचन सुनाकर दिलों को छू जाता है, हर गली में प्रेम का दीप जलाता है, रातों में भी गाता यीशु का नाम, हर धड़कन में बसता प्रभु का पैगाम। दुनिया कहे ये तो सरफिरा इंसान है, पर स्वर्ग कहे ये मेरा मेहमान है। कोई पागल कहे, दीवाना कहे, सरफिरा कहे या मत वाला कहे, प्रार्थना कराने में पागल हूँ, गीत गाने में दीवाना हूँ, वचन सुनाने में सरफिरा हूँ, संगति करने में मत वाला हूँ।
उसके लिए। मसीहे का प्रेम ही जीवन की रीत है, उसके संग चलना ही सच्ची जीत है। कहता है वो मैं मतवाला हूँ प्रभु का, यीशु मसीह मेरा जीना मरना दूजा। कोई बदल कहे, दीवाना कहे, सरफिरा कहे या मतवाला कहे, प्रार्थना कराने में पागल हूँ, गीत गाने में दीवाना हूँ, वचन सुनाने में सरफिरा हूँ, संगत करने में मतवाला हूँ। कोई पागल कहे, दीवाना कहे, सरफिरा कहे या मतवाला कहे, प्रार्थना कराने में पागल हूँ, गीत गाने में दीवाना हूँ, वचन सुनाने